सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है डी ऑफ वाई पहले गिवन है। तो जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं कि डी ऑफ एक्स पहले गिवन होता है, क्योंकि हमारे पास जो है एम एक्स एम जो होता है वो पहले आता है, एन जो एन होता है वो बाद में आता है, ठीक है ना। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पहले हमने एम का वो फैक्टर लिखना होगा, उसके बाद जो होगा एन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको हम लोग जो है इसकी राइटिंग जो है हम लोग चेंज कर देंगे। किस तरह से हम लोग लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, कैसे, पहले हम लोग माइनस वाला लिखेंगे, जैसे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस 2xy² कॉज ऑफ एक्स एंड साथ में डी ऑफ एक्स है। देन हम लोग प्लस में जो है डी ऑफ वाई को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो मैं एम होता है वो पहले गिवन होता है। और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे सो भी ठीक है, लेकिन आपने फिर पूरा बताना है कि जो एम है वो पूरा इसके इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे प्रेजेंट करें तो इट विल बी गुड, पता चलेगा जो एग्जामिनर होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है इस बात पे, ठीक है ना। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे एज ऑलवेज। नाउ हम लोग m को देखेंगे। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो dx होता है वो m होता है। अब हम क्या करेंगे, m ऑफ y निकालेंगे, यानी हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m ऑफ y, ठीक है। सो m ऑफ y को अगर हम लोग देखें, हमने सिर्फ y वाले टर्म्स को जो है डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को अगर हम लोग ओपन कर दें तो ये ब्रैकेट को हटा देंगे एंड ये जो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है। साइन को नहीं छेड़ेंगे बिकॉज x का टर्म है, ये हो जाएगा माइनस 2y x² एंड साइन ऑफ x, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अगेन y का टर्म यूज़ हो रहा है, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4xy और cos ऑफ x एज इट इज़ रह जाएगा। सो ये हो गया हमारा m ऑफ y। अब n ऑफ x को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x का ये हो जाएगा 4x, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें हमारे पास जो है दो टर्म्स आ रहे हैं, किस चीज़ के, दो टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, एक ये वाला भी x का आ रहा है और cos x भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल भी मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ और सोल्यूशन का भी उसको बता चुकी हूँ कि हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट रूल, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं इन चैप्टर, अब मुझे आती हैं, आप थॉमस कैलकुलस में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक करें, आपको वहाँ पर प्रोडक्ट रूल मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और पुराने स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली पता है, उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल। जब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -2x² y एंड साइन ऑफ x प्लस 4xy कॉज ऑफ x। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये और ये दोनों बराबर हैं, यानी m ऑफ y इज़ इक्वल टू n ऑफ x। एग्जैक्ट इक्वेशन का हमारे पास क्या है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन की जो फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ वी विल यूज़ इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज कर लें क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूँ। तो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी अब सबको याद हो गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, एंड सबको इसके रूल भी पता है एंड इसके रूल भी पता है, ठीक है। उन्हीं रूल को आगे लेकर चलेंगे और हमारे पास m को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा y²। और अगर हम लोग यहाँ पर जो है माइनस को भी बाहर निकाल देंगे दैट विल बी वेरी गुड, इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प होगी। जब इंटीग्रेशन में माइनस आता है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है, तो हम लोग उसको हमेशा ज़्यादातर बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² साइन ऑफ x डी ऑफ x एंड देन -2y² अगेन, तो वो प्लस था क्योंकि हमने उसको क्या किया था, ब्रैकेट को खोल लिया था। ये हो जाएगा y² को बाहर निकाल दिया मैंने, साथ में कॉज आ गया यहाँ पे, कॉज ऑफ x डी ऑफ x प्लस n को अगर देखें तो x है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 0 ले लेंगे
एंड ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब इधर देखें तो हमारे पास दो फंक्शन हैं, तो हम लोग बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बाय पार्ट्स भी मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सो यहीं पे यूज़ करेंगे बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट जो होगा वो हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे, मैं डिटेल से नहीं समझाऊंगी बिकॉज बाय पार्ट्स को हम लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर एंड दिस विल बी एक्स स्क्वेयर, साथ में साइन का डेरिवेटिव इज कॉज माइनस कॉज, ठीक है। तो माइनस कॉज एक्स आ जाएगा एंड माइनस अगेन अगर हम लोग एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव देखें तो 2x आ जाएगा और इसका हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ एक्स साथ में डी ऑफ एक्स। 2 को बाहर निकाल देंगे एंड x और फिर हमारे पास जो होगा कॉज एक्स पे, ठीक है ना, ये यहाँ पर फिर हम लोग इसको अगेन सॉल्व करेंगे, सही। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वेयर। अब मैं इसका फाइनल जो होगा वो आंसर लिखूंगी, वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स माइनस 2 वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स एंड साथ में एक्स, ये वाला एक्स और डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर मैं लिख देती हूँ इसी की जगह, ठीक है ना, यहीं पे मैं फाइनल आंसर लिख लेती हूँ। चलिए, सो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर, दैट इज एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया, यानी एम टी एक्स का। अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास 0 है, तो दिस इज़ द हमारा फाइनल आंसर। तो होप कि बाय पार्ट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं इसको जो है डिटेल से करवा दूँगी, बट इट्स वेरी स्मॉल फंक्शन, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर और हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिक्स फंक्शन आ रहे हैं, यानी एक्स के साथ वाई काफ़ी दफ़ा आ रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सो सबसे पहले m है हमारे पास, n है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग m ऑफ y ले लेंगे। m ऑफ y के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम देखें e की पावर 2 ऑफ y है, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, e की पावर 2y विल बी एज इट इज़, डेरिवेटिव हो गया एक। नाउ माइनस, देखिए यहाँ पर एक y का फंक्शन है, दूसरा cos x और y भी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। सो लेट यूज़ द प्रोडक्ट रूल, y और साथ में cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x एंड y, एंड साथ में x और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, सो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। एंड देन प्लस फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉज है वो उसको एज इट इज़ ले लेंगे, कॉज एक्स वाई, और y का डेरिवेटिव विल बी 1, सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हो गया है। नाउ अगेन इसको नीचे लिख लेते हैं, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, और ये x इधर आ जाएगा, तो एक्स वाई और साइन और एक्स वाई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज एक्स और वाई। तो जब भी हमारे पास फंक्शन बड़े बड़े हों तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपके जो है पार्शियल डेरिवेटिव गलत ना हो जाए। ऐसा ना आपने गलत किया हो अप्लाई और फिर आप खुशी से बैठे रहें, ओ ये तो इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। टीचर अक्सर वो फंक्शन देते हैं जहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होता हो, ठीक है। सो इन ये जो अभी आगे क्वेश्चन आ रहे हैं जितने भी, इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आगे मैं बताती रहूँगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने सबने बहुत अच्छे से करनी है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया m ऑफ y। नाउ n ऑफ x निकालेंगे। सो n हमारे पास ये रहा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 2 e की पावर 2 ऑफ y माइनस x, और फिर से cos x y आ रहा है, यानी प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। सो ये हो जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी यहाँ पे। अब ये हो जाएगा एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉज ऑफ एक्स एंड वाई। सो अगर हम लोग देखें तो दो जो हैं, दोनों के दोनों ही हमारे पास जो है वो आ रहे हैं सेटिस्फेक्शन में। सो हम लोग जो है एग्जैक्ट इक्वेशन अब सॉल्व
कर सकते हैं। तो नाउ आगे बढ़ते हैं एंड इसके जो है इंटीग्रेशन यानी फार्मूला जो है इंटीग्रेशन वाला उसमें पुट करते हैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज़। सो इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू 0। सो m को अगर हम लोग देखें तो y तो हम लोग उसमें डाल नहीं सकते, तो अगर फर्स्ट वाला देखें सो फर्स्ट वाला सारा का सारा बाहर आ जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। e की पावर 2y बाहर आ जाएगा, 1 d ऑफ x रह जाएगा अंदर, माइनस y को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होने वाली है। y को तो हम बाहर निकाल लेंगे लेकिन हमारे पास cos x और y है, ठीक है ना, cos x और y हमारे पास अंदर रह गया। तो अब देखते हैं कि फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया प्लस, यहाँ पर हम x वाले फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये और ये यूज़ नहीं कर सकते, 2 ऑफ y को यूज़ करेंगे। 2 को बाहर निकाल देंगे, y को अंदर लिख लेंगे एंड ये हो गया हमारा पुटिंग इन फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x e की पावर 2y माइनस, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कैसे होगा, ये तो y है एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, माइनस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स वाई, और जो हमारे पास एंगल में होता है वही नीचे डिवीजन में होता है, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बिकॉज हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास और ये हो गया प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस विल कैंसिल दिस एंड दिस विल बी कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जगह नहीं है ऊपर लिखते हैं, आंसर विल बी x e की पावर 2y एंड माइनस साइन ऑफ xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।